शादी होने के बाद टॉनी चिड़िया पहली बार माँ बनने वाली थी। एक दिन टॉनी चिड़िया और उसका पति मोनू अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। हे भगवान, मुझे बेटा ही देना। मेरी सारी सहेलियों को पहली पहली बार बेटा ही हुआ था, लेकिन मेरी बेटी होगी तो मेरी नाक कट जाएगी। बेटी होने से केवल तुम्हारी ही नाक नहीं कटेगी, मेरी भी नाक कट जाएगी। मैंने अपने सारे दोस्तों से कह दिया है, मेरा तो पहली बार बेटा ही होगा। कुछ महीने गुजर जाने के बाद चिड़िया के अंडे से प्यारा सा बच्चा निकलता है। ये देखकर मोनू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह लड़की है। फिर मोनू अपनी पत्नी से बोलता है, जिसका डर था वही हो गया टॉनी। मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार बेटा ही होगा मेरा। और कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर टॉनी चिड़िया को एक बार बेटा होता है। और फिर टॉनी एक दिन अपनी बेटी मुनमुन से कहती है, मुनमुन जाओ अपने भाई के लिए गर्मा गर्म बिरयानी लेकर आओ। माँ, मुझे भी थोड़ी बिरयानी देना, मेरा भी बहुत मन कर रहा है बिरयानी खाने का। चुप कर करमचली, तू बिरयानी खाकर क्या करेगी? हर वक्त अपने भाई के खाने पर आंख गड़ाए बैठी रहती है। तुझे मैंने कहा ना, किचन से गर्मा गर्म बिरयानी लेकर आ। तेरा भाई बिरयानी खाकर मजबूत बनेगा, तभी तो बड़ा होकर कमाने जाएगा। लेकिन तेरा क्या, तू तो बड़ी होकर पराए घर चली जाएगी, कमाकर तो मेरा बेटा ही खिलाएगा ना। फिर मुनमुन चिड़िया किचन में जाकर बिरयानी गरम करने लगती है। जैसे ही मुनमुन बिरयानी गरम करके उतारने लगती है, उसका हाथ जल जाता है और बिरयानी नीचे गिर जाती है। माँ माँ, मेरा हाथ जल गया, माँ देखो ना, माँ मेरा हाथ जल गया। अरे जाइए ना जी, देखो क्या किया इस मुनमुन ने, इस लड़की से तो एक काम ठीक से नहीं होता। फिर मोनू चिड़ा किचन में जाता है और देखता है किचन में सारी बिरयानी नीचे गिरी पड़ी है। मोनू जोर से मुनमुन को थप्पड़ लगाता है और फिर बोलता है, बदमाश, तूने क्या किया? सारी बिरयानी बर्बाद कर दी नीचे गिराकर। मोनू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टॉनी चिड़िया भी अंदर आ जाती है। टॉनी, आज इसे खाना मत देना बिल्कुल। आप तो केवल आज का खाना बंद कर रहे हैं, मैं तो इसे कल भी खाना नहीं दूंगी। मुझे तो लगता है इसने जानबूझकर बिरयानी गिराई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बिरयानी खाने के लिए मांग रही थी। माँ नहीं, मैंने जानबूझकर बिरयानी नहीं गिराई। देखो माँ, मेरा हाथ जल गया है। कहाँ जला है? मुझे तो जले का निशान ही नहीं दिख रहा। लाओ मैं तुझे जलाती हूँ, जलने का निशान कैसा आता है। टॉनी मुनमुन का हाथ जलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी गुल्लू रोने लगता है। गुल्लू की आवाज़ सुनकर तुरंत टॉनी अपने बेटे गुल्लू के पास चली जाती है। मत रो मेरा बेटा, मैं अभी देती हूँ तुझे बिरयानी। मुझे पता है तुझे भूख लगी है, इस नालायक मुनमुन ने सारी बिरयानी नीचे गिरा दी है। मेरा सोना बाबू मत रो, मुझे पता है तुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर से। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कुछ समय बाद मुनमुन और गुल्लू बड़े हो जाते हैं। माँ, ये देखो मेरे स्कूल में स्कॉलरशिप मिली है मुझे। अब मेरी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। माँ, मैं इस पैसों से पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली, डॉक्टर तो मेरा बेटा बनेगा। क्यों बेटा गुल्लू? पर गुल्लू, तू हर समय खेलता क्यों रहता है? अगर तू इसी तरह खेलता रहा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? गुल्लू अपने माँ बाप के लाड़ प्यार से पूरा बिगड़ चुका था। जंगल के पक्षियों के साथ पूरा दिन खेलता रहता था। इधर मुनमुन पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। मुनमुन बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैंने अपनी सारी दौलत इस नालायक के ऊपर लुटा दी, लेकिन ये तो आवारा निकला। मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दो। टॉनी चिड़िया को ये बात समझ आ गई थी कि बेटा और बेटी में भेदभाव करना गलत है। उस दिन से टॉनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करने लगती है। प्यारे दोस्तों, हमें बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, दोनों को एक समान मानना चाहिए।